और मैं ये चाहूँगा कि लगेगी आग तो सभी के घर है यहाँ पे मेरा ज़ाती मकान थोड़ी है। सारे मजहब के लोग अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने में बने मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत वाराणसी की जिला अदालत ने दे दी थी, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंजुमने इंतजामिया जो ट्रस्ट देखती है ज्ञानवापी मस्जिद को, उसकी तरफ से अपील डाली गई थी कि रोक लगा दी जाए, लेकिन उसमें कोई राहत नहीं मिली। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमाए मुंबई के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, अंजुमने इंतजामिया की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाली गई थी कि जो व्यास जी का मंदिर जहां पर 5 टाइम की पूजा पाठ करने का जिला अदालत ने इजाजत दे दी है, बताया जा रहा है कि 30-31 साल से जब भी बाबरी का ढांचा गिराया गया था तब से उस पर रोक लगी हुई थी। अब वहां पर पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, लेकिन रोक लगाने से फिलहाल हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। इसे किस तरीके से? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 के अंदर एक वर्शिप एक्ट बनाया, बराबर। उसका नाम है मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बराबर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ऐसा है कि 1947 के बाद से जो मस्जिद मंदिर जो जिस किस्म की जिस हालत में है उसको टू बी कंटिन्यू रखेंगे, उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा, बराबर। इस ऑर्डर को लेकर, इसी बात को लेकर जब बाबरी मस्जिद का ऑर्डर आया, जजों ने भी इस बात को मतलब सराहा कि बोले भाई 1947 के पहले का मतलब आज़ादी के बाद से जो भी मामला जिसके पास है उसको उस तरीके से रखेंगे। और बाबरी मस्जिद के ऑर्डर ने बिल्कुल एकदम साफ लिखा था कि भाई यहाँ पर मस्जिद ही थी और कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया, बिल्कुल एज इट इज़ मस्जिद थी, मस्जिद है, लेकिन आस्था की बुनियाद के ऊपर वो एक फ़ैसला हो गया, आस्था की बुनियाद पर फैसला हो गया। अब उस ऑर्डर के आने के बाद में कि जो विवादित मस्जिदें थी उनके ऊपर शरपसंदों की नज़रें गई। मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं, 1857 की आज़ादी की लड़ाई के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। अंग्रेज़ों ने फूट डालो हुकूमत की पॉलिसी इख्तियार करी कि जब 1857 के लिए आज़ादी की लड़ाई की बिगुल बचा तो उसके अंदर से हिंदुओं का कैसा अलग किया जाए, मुसलमानों का कैसा अलग किया जाए, वो उन्होंने एक रणनीति के तहत काम करना शुरू किया। उसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ खड़े हैं, बराबर। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अलग चले जाएं और हिंदू एक तरफ हो जाए, मतलब पोलराइजेशन का एक फुट डालो हुकूमत करो की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट करी थी वो टिल डेट तक चल रही है। अगर हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ना इस तरीके का काम होता तो 800 साल हुकूमत मुसलमानों ने भी करी इस हिंदुस्तान पर, तो अगर उन लोगों को ये सब भी करना होता तो आज भी एक भी इस तरीके कोई धार्मिक स्थल कायम नहीं रहते थे। और मुसलमानों का मानना ये है कि जहाँ पर मस्जिदें रहती है वहाँ पर मतलब किसी की कब्जा करी हुई ज़मीन पर भी मस्जिद नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मेरी मस्जिद के बाजू में जगह है, मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ लिया तो वो कराहत है, तो मुझे आपकी परमिशन ज़रूरी है। अगर मैं कोई चीज़ खरीद कर मस्जिद को डोनेट करूँगा तो मस्जिद वहाँ कहलाएगी, मस्जिद एक्सपांड होगी। तो ये इस तरीके की बातें जो हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, सबकी दिल आज़ारी हुई है, सब बहुत नाराज़ हैं। और इस मामले के अंदर नरेंद्र मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए, अमित शाह जी को इसमें अमल दखल होना चाहिए कि वो किसी एक समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। और माइनॉरिटी के ऊपर जो ये कल से चल रहा है ये ऑर्डर आने के बाद में वो जज जो है रिटायर हो जाता है। अब हमने जो सुबह से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, बात हो रही है, तो इस चीज़ का एक ऐलानिया जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ सिंह, शायद उन्होंने भी कहा है कि निचली अदालत इतने प्रेशर में और इतने दबाव में है कि वो कोई ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। ऑर्डर नहीं लेने की वजह से जो काम निचली अदालतों में होना चाहिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। आपने अभी झारखंड के सीएम का भी माहौल देखा होगा कि उन्होंने जो काम हाई कोर्ट मूव करना चाहिए था, निचली अदालत के अंदर कुछ होना चाहिए, हाई कोर्ट मूव करना चाहिए था, हाई कोर्ट मूव करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। तो ये लोग ये सब चीज़ें जो हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। और गलत होने की वजह से जो ऑर्डर हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, जो ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर के अंदर अगर दूसरे फरीक की बात भी जज साहब अगर सुनते तो ये ही बड़ा अच्छा होता।
उन्होंने किसी की दलील सुनी नहीं, एक तरफा अपना फैसला सुना दिया। और फैसला सुनाने के बाद में उनको मुंह मतलब जब फरीक की बात ही नहीं सुनेंगे तो अपना ऑर्डर क्या करेंगे, वो तो वन साइड ऑर्डर करा उन्होंने। तो वो काफ़ी हम लोगों को तो अदालतों पर बहुत भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए ऑर्डर किस तरीके का आने वाले वक्तों में होंगे। बड़ी तशवीश की बात है। तो आपको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जिला अदालत हो या जो लोअर कोर्ट है उन पर किसी तरीके दबाव का काम हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो जजमेंट आ रहे हैं वो सेंटिमेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, कल के जजमेंट देखने के बाद हमको तो बिल्कुल आपकी बात पे हम इत्तेफाक करेंगे कि वो बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? अगर आप देखें, जब अगर जुडिशरी सिस्टम पर ही आपको भरोसा नहीं रहेगा तो फिर ये सिलसिला जाके कहाँ रुकेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब हर जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं तो एक उम्मीद का दरवाज़ा न्यायालय ही दिखता है, और न्यायालय में ही अगर आप कह रहे हैं इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो फिर मामला कहाँ जाके रुकेगा? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आपको आरोप लगाया। मैंने आपसे कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह का ये कहना है, उनकी बात मैंने कोट करी है। मैंने हमारे को अदलिया पर पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला हमारा तो मानना ही है कि अदालत जो हमारे साथ इंसाफ करेगी। और आखिरी बात ये होती है कि अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा। हमें इसके बाद हमारे पास कोई अल्फाज नहीं बचते हैं। और हमारे जितने बड़े बड़े जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि पर्सनली इस मैटर को देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब से मैं कहूँगा वो भी इसके अंदर पर्सनली इंटरवेन हो। अच्छा, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वाराणसी का आनन फानन में 3 बजे रात को जो है दरवाजे खोल देते हैं, वहाँ पर साफ सफाई शुरू हो जाती है, मंदिर के मूर्तियाँ की स्थापना हो जाती है। टाइमिंग को लेकर भी जो अंजुमन इंतजामिया है उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये 2024 के इलेक्शन को लेकर ये सारी तैयारियां हो रही है कि वोट पोलराइज हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि हिंदू एक तरफ हो गए, मुसलमान एक तरफ हो गया, कि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कि हम ही लोग जो हैं जो इनका बंटाबधार कर सकते हैं। मुसलमानों को डराने का काम यही गवर्नमेंट कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह पाक की सोच शुरू होती है। अब एक अगला सवाल है जिसको लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अब उसकी टाइम भी आ चुकी है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक ड्राफ्ट था, जो अभी तक कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके पास ड्राफ्ट आएगी, वो ड्राफ्ट उन्हें मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को वो विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें टेबल करेंगे ताकि जल्द से जल्द कानून बने। उनका ये भी दलील है कि हमने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का वादा किया था, यूसीसी हम लागू करेंगे राज्य में, उसको लेकर वो अपना अगला कदम उठा रहे हैं। इसको किस तरीके से? ये भी कल के ऑर्डर को लेकर उनके अंदर भी थोड़ी ये क्या कहेंगे उसको, इनके अंदर ये ऐसा जोश पैदा हुआ कि देखो यहाँ पर हमने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, कल हम हाउस के अंदर एक चीज़ बिल लाएंगे, बिल को पास करने की बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और ये मैं देखता भी हूँ, एक तरफ आरएसएस चीफ बयान देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाहर जाते हैं, कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम जो है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम कहीं नहीं है। मतलब वहाँ तो बाकायदा बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आते हैं और इंडिया के हालात देखते हैं, डोल का फोल हो जाता है। कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। भारत देश के अंदर मुसलमान एक अलग तरीके पर जा चल रहा है, हिंदुओं को लेकर वोट पोलराइज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ये अच्छी बात नहीं है। ये वोट पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि लगेगी आग तो सभी के घर है। यहाँ पे मेरा ज़ाती मकान थोड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जब लेकर लोग एक साथ चलते हैं, हम आप मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं, तो हिंदुस्तान को अमन का गहवारा रहने दें। आप इसको गर्म करने की कोशिश ना करें, इसको अंगार लगाने की कोशिश ना करें। यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि एक धार्मिक जो है इससे बातें भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप सामान्य नागरिक कानून की भी बात करते हैं तो सबके जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम का भी अपना पर्सनल लॉ है, तो आपको लगता है कि संख्या बल के आधार पर इसको पास कराना ठीक नहीं है? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जो है अगर विधानसभा में भी आता है तो इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जो कमियां हैं, जो डिमांड है या जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन है, उस पर चर्चा हो ताकि उसका कोई रास्ता निकले, ऐसा लगता है? मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर जब आज़ादी हुई
तो ये लोगों को बता दिया गया सारे मज़हब के लोग अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। मुसलमान का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू समाज के लोगों का अपना पर्सनल लॉ है, जैन समाज के लोगों का अपना पर्सनल लॉ। आखिर ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के ही पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है? हमारे सारे मसले मसाइल के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो इनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने यूथ है बेरोज़गार है, महंगाई बढ़ते जा रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के खाने पीने के वांदे हैं, लोग आखिर में भुखमरी का शिकार होंगे। इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, ना कि यूसीसी और ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़ाकर लोगों को परेशान करने का काम है, दूसरा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना सिराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये सारी कवायदें हो रही हैं वो 2024 के इलेक्शन को लेकर, पोलराइज करने को लेकर हो रही हैं, और ऐसे में खास तौर पर अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद अफसोसजनक बात है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।